शहर के एक कोने पर बने पुराने बस स्टैंड पर हर शाम एक अधेड़ आकर बैठ जाता था। कंधे पर एक पुराना झोला, हाथ में स्टील का टिफिन और आंखों में एक ऐसा इंतजार जो किसी बस का नहीं था बल्कि किसी अधूरी कहानी का अंत देखने की उम्मीद जैसा था। वो न किसी से बात करता, न ही किसी को परेशान करता, बस चुपचाप वहां बैठा रहता, जैसे किसी का सालों पुराना वादा निभा रहा हो। और अगर कोई पूछता कि किसका इंतजार है तो वह हल्के से मुस्कुराकर कहता, बस आती नहीं। लेकिन असल में यह वही बस स्टैंड था जहां सालों पहले राजन ने अपनी जीवन संगिनी गीता को पहली बार देखा था। एक मासूम सी लड़की जो कॉलेज की बस पकड़ती थी और राजन वहीं पास की चाय की दुकान पर काम करता था। धीरे धीरे उनकी निगाहें मिली, उसका माम मुस्कानें बढ़ी और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर एक दिन यह मोहब्बत गहराई में डूब गई, इतनी कि गीता ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर राजन से शादी कर ली। उनकी शादी बेहद साधारण थी, लेकिन प्यार असाधारण। 2 रोटियों और एक किराए के घर में भी दोनों ने खुशी से दिन काटे। राजन मजदूरी करता, गीता सिलाई करती और उनका प्यार रोज नई सुबह ले आता। फिर एक दिन गीता को अपनी बीमार मां से मिलने गांव जाना पड़ा। जाते समय उसने राजन का हाथ थामा और वादा किया, मैं जल्दी लौट आऊंगी, यहीं आकर मिलूंगी। और राजन ने उसे उसी बस स्टैंड पर विदा किया। लेकिन उसके बाद वह कभी लौटी ही नहीं, न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। और राजन ने उसका गांव तक छान मारा, पर वह वहां पहुंची ही नहीं थी। उस दिन से राजन ने हर रोज उसी बस स्टैंड पर बैठने की कसम खा ली, वहीं जहां उसकी गीता ने कहा था कि मैं लौटूंगी। साल दर साल बीतते गए, बस स्टैंड जर्जर होता गया, चाय की दुकानें बंद हो गईं, वहां बैठने वाले बूढ़े लोग भी दुनिया छोड़ गए। लेकिन राजन का इंतजार कभी नहीं टूटा। उस जगह ने जैसे उसकी आत्मा को थाम लिया था। इसी दौरान एक छोटी बच्ची रिया स्कूल से लौटते वक्त रोज उसे देखती और धीरे धीरे उसकी दोस्त बन गई। कभी फल लाकर देती, कभी कहानियां सुनती और बदले में बाबा उसे गीता की और अपने अतीत की बातें सुनाते। एक दिन तेज बारिश और तूफान में भी जब सब लोग घरों में छिपे थे, राजन वहीं बस स्टैंड पर बैठा रहा। और जब किसी ने पूछा, पागल हो क्या, तो उसने बस इतना कहा, जो वादा किया है वो मौसम नहीं देखता। अगली सुबह वह तेज बुखार में तपता मिला और रिया दोस्त वो उसके पिता उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने कहा कि उसका शरीर बहुत कमजोर है और अब उसे आराम की जरूरत है। लेकिन राजन की निगाहें अब भी खिड़की से बाहर उसी रास्ते को देख रही थी, उसी दिशा में जहां से गीता को आना था। अस्पताल में ही रिया को उसका झोला मिला, जिसमें एक अधूरा खत रखा था, गीता का लिखा हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि वह मजबूरी में जा रही है, किसी पुराने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहती है और चाहती है कि राजन उसके बिना आगे बढ़े। लेकिन यह चिट्ठी कभी राजन ने पढ़ी नहीं, या शायद पढ़ी भी तो भी उसका इंतजार नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए गीता का वादा सच्चा था। फिर एक सुबह राजन की सांसें थम गईं, लेकिन मरने से पहले उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, वो आई थी, मुस्कुरा रही थी, कहाँ बहुत इंतजार करवाया और दुनिया को अलविदा कह गया। लोग समझे यह बुखार की बड़बड़ाहट रही होगी, पर रिया जानती थी कि बाबा झूठ नहीं बोलते थे। अब वही रिया उस पुराने टूटे फूटे शांत बस स्टैंड पर हर शाम 1 घंटा बैठती है और हर अजनबी से एक ही सवाल करती है, क्या आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उसे पता है कि कुछ वादे जमाना नहीं तोड़ पाता और जिनका इंतजार सच्चा हो वो एक दिन लौटकर जरूर आते हैं।